सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो सरलीकरण क्या है, और सरलीकरण का मेरे भाई यहाँ पर कितने सवाल आपके पूछे जाते हैं और क्या पूछा जाता है ज़रा वो समझो। तो सरलीकरण के पेपर में तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चंस मेरे भाई फिक्स रहते ही रहते हैं, और ये एक छोटा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से अगर कवर किया जाए तो यहाँ पर बढ़िया स्कोर किया जा सकता है। काफ़ी सारे अलग अलग तरह के वैरायटी होते हैं और अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। तो शुरुआत एकदम हम लोग टाइप नंबर 1 से करेंगे, एकदम अलजेब्रिक फॉर्मूले के ऊपर में। ठीक है, जहाँ पहला क्वेश्चन ही अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर, तो ये आपका पहला सवाल है। सवाल मेरे भाई आज के कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि हो सकता है ये हमसे बन जाए, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई होगी, बट सवाल सारे के सारे आसान होंगे। अब जैसे बेशक अगर आप ये सवाल को देखो मेरे भाई यहाँ पर, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है? आरपीएफ कांस्टेबल का ये सवाल है। कहाँ का है मेरे भाई यहाँ पर? आरपीएफ कांस्टेबल का है, लेकिन आपके सीजल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो 2023 का पावर 2024, 2023 का पावर 2023 प्लस मेरे भाई 2024, और यहाँ पर हमको इससे डिवाइड करना है। दुनिया को ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मूले के ऊपर में आधारित होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर जब इसको बनाने जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सर ये बनेगा तो बनेगा कैसे। तो सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, और मेरे भाई एक जगह पर हर जगह सारे सारे सेशन को शेयर कर दो। जितने भी लोग आप में से हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, हर जगह पर इसको शेयर कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बहुत आसानी में ये बात कहेंगे, गुरुजी देखो समझो, ये भी 2023 है, ये भी 2023 है, और यहाँ भी 2023 है। हर जगह पर 2023 भरा पड़ा है। लेकिन अगर हम इन दोनों में से 2023 को कॉमन लें तो 2023 के इतने पावर हैं और 2023 के इतने पावर हैं, दोनों में से कितने कितने पावर कॉमन ले सकते हैं? तो जो मैक्सिमम पावर 2023 है हम उतना ले सकते हैं। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूँ तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि सर देखो 2023 दोनों जगह पर है, तो 2023 को आप यहाँ पर उठाओ, ठीक है, और इसके कितने पावर को कॉमन ले लो सर? तो इसके 2023 पावर को कॉमन ले लो सर, इसके इतने पावर को कॉमन ले लो। तो आप ऐसे मान करके चलो, इसके इतने पावर में से, इसके 2024 पावर में से इसके 2023 पावर आपने ले लिए, तो इसका कितना पावर बचा? तो इसका 1 पावर बचा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर इसका कितना पावर बचा है? तो इसका मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 1 पावर बचा है। 1 पावर और 23 पावर मिलकर के मेरे भाई 24 पावर के बराबर बना देगा। ठीक है, साथ में इसके पूरे की पूरी वैल्यू आपने यहाँ पर उठा ली, तो यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ खाली मेरे भाई यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? तो प्लस हमारा मेरे भाई 2024 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हमारा कितना हो जाएगा? तो डिवाइड बाई मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2023, और उसका पावर कितना होगा? 2023, और प्लस कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब सबसे मजे की बात अगर देखोगे तो 2023 में तुम 1 को जोड़ दोगे तो 2024 हो जाएगा। यानी अगला स्टेप अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर 2023 और उसका पावर कितना है? तो 2023 है। ठीक है, 23 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 में 1 जोड़ देंगे तो 2024 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? तो 2024 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो 2023 का पावर मेरे भाई कितना? 2023 प्लस 1 मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा इतना हो जाएगा। 2024 यहाँ भी है, 2024 यहाँ भी है, तो कॉमन कितना ले सकते हैं? तो पूरा पूरा 2024 कॉमन ले सकते हैं। तो 2024 यहाँ पर क्या ले लेंगे? तो कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन ले लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 2023 का, यहाँ पर 2023 का कितना पावर होगा? तो यहाँ पर इतना पावर होगा, और यहाँ कितना होगा सर? यहाँ पर तो 1 मौजूद होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना होगा? तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई 2023 का पावर कितना होगा? 2023 होगा, और प्लस कितना होगा? तो 1 होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि नीचे वाली चीज़ ऊपर वाले को काट देगी? बताइए जल्दी से, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है मेरे भाई, ये पूरी तरीके से इसको काट देगी। तो आंसर कितना आएगा? 2024। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल एक सही उत्तर है। तो मेरे भाई पहली बार जिन्होंने इस सवाल को देखा है वो थोड़ा सा इसको देखना, बढ़िया तरीके से इसकी कदर करना। बहुत बढ़िया सवाल है, कोई फॉर्मूले के ऊपर में नहीं है, कोई कुछ के ऊपर में नहीं है, और डेटा भी ऐसा है जो 23-24 देकर के तुमको फालतू का कंफ्यूज किया गया, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और सरलीकरण का मेरे भाई एक और सवाल हम दिखाते हैं। असल में आपके क्वेश्चन को सेट करने के लिए हम आसपास के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। अब अगर आप इसी सवाल को देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 9,900 यहाँ पर 91 है, और 1,000 मेरे भाई यहाँ 10,009 है। क्या होगा? तो छोटी सी बात है, a प्लस बी या माइनस बी का कंसेप्ट लगाना है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो 10,000 से 9 की कमी है। यहाँ पर क्या है? 10,000 में मेरे भाई 9 रुपए कम है, आप ऐसे मान करके चलो। और जब आप इसको देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 10,000 में 9 रुपए क्या होंगे? तो ज्यादा होंगे। अब पूरी दुनिया इस बात को मेरे भाई जानती है, a प्लस बी को a माइनस बी के साथ में अगर गुना करोगे तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर तो ये हमारा हो गया a का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो माइनस हमारा b का स्क्वायर।
माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा मेरे भाई बी का स्क्वायर। तो ए के स्क्वायर में से घटा देंगे मेरे भाई किसके स्क्वायर को, बी के स्क्वायर को। अगर आप ऐसा करोगे तो सर ये 4 जीरो है, स्क्वायर करते हैं आपके पास में कुल मिलाकर के सर यहाँ पर 8 जीरो हो जाएंगे और बहुत इज्जत से होंगे। और इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 81 आपका हो जाएगा। अगर आप इसमें से 81 घटाओगे तो सर फिर वही बात है, जैसे मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देखो, अगर आप मेरे भाई यहाँ पर 100 में से 81 घटाते हो तो 100 में से 81 घटाओगे तो कितना आएगा, खाली 19 आएगा। अगर आप मेरे भाई 1000 में से 81 घटाते हो तो मेरे भाई आपके सामने कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 919 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे भाई 10,000 में से 81 घटाते हो तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप बोलोगे सर 9,919 आ जाएगा। यानी मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि 100 में से 81 घटाने पर 19 आ जाता है। आप ऐसे देखो, 100 में से 81 घटाने पर 19 आ जाता है और जितने जीरो होते हैं उतनी बार 9 आ जाता है। यहाँ 2 जीरो है तो 2 बार 9 आएगा, 1 जीरो बचता है तो 1 बार 9 आएगा। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर भी मेरे भाई देखोगे तो ये तुम्हारा 100 है, 100 में से 81 घटाओगे तो 19 आ जाएगा। और कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 9 भी कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 और मेरे भाई 6। तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 6 बार 9 होगा और 19 होगा। अगर आप यहाँ पर देखो 3 बार 3 बार 6 बार, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यही हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो है आंसर देना शुरू करें। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे भाई यहाँ पर छोड़े, और जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं हर जगह पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूर्ण रूप से मेरे भाई आपका लाभ होना चाहिए, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है। आज ये देखते हैं इसका आंसर कितने लोग यहाँ पर दे पाते हैं। 1001 में बच्चों अगर तुम देखो, 1001 में 12 जोड़ा गया है और 1001 में से 12 को घटाया गया है, बताओ इसका मान क्या होगा। वही वाला फंडामेंटल, a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आएगा। बचपन में आपको ये बात पढ़ाया जाता था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये होगा a का स्क्वायर और माइनस हमारा कितना होगा, तो माइनस हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर। अब बहुत लोगों को मेरे भाई यहाँ पर है ना इसका स्क्वायर निकालने नहीं आता है। कोई बात नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर निकालने नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि यूट्यूब के ऊपर में मैंने ऑलरेडी स्क्वायर निकालने के टेक्निक्स बता रखे हैं, उससे आपको फायदा बहुत पहुंच सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 1001, ये हमसे एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है तो हो जाएगा हमारा 1002, और एक का स्क्वायर क्या होता है, 001 होता है। इसमें से हमें 144 को घटा देना है। अगर 144 को घटाना है तो 11 में से मेरे भाई 4 गया तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 9 से आपका 4 गया तो मेरे भाई यहाँ पर इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 9 से गया तो मेरे भाई इतना 857। ठीक है, 800 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 57 यहाँ पर इतना हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ पर 100 मेरे भाई 1857। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू सही उत्तर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को 3 नंबर वाले सवाल को बना सकते थे। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई इस सवाल का उत्तर कितने लोग दे पाते हैं। कहा गया इस एक्सप्रेशन को जरा पढ़ करके बताओ और यहाँ पर इसका मेरे भाई को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। हालांकि जिन लोगों ने पहले से हल कर रखा होगा उसको पता है कि ये इसको पूरी तरीके से काट देगा और आंसर हमारा 1 के करीब में आएगा। लेकिन ये होगा तो होगा कैसे, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। तो इसको पढ़ने के लिए तुमको थोड़ा सा बात मेरे भाई यहाँ पर समझना पड़ता है, और वो समझने वाली बात यहाँ पर कौन सी है, अब हम तुमको बताते हैं। जैसे कभी भी मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाए ना कि अगर मानो तुम्हें यहाँ पर a का स्क्वायर में से b का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर घटाना पड़ जाए, ठीक है, या कभी ऐसा हो जाए मेरे भाई यहाँ पर a के पावर 4 में से b के 4 पावर को घटाना पड़ जाए, या कभी ऐसा हो जाए कि a के 8 पावर में से मेरे भाई यहाँ पर b के 8 पावर को घटाना पड़ जाए, तो तुम यहाँ पर इसको कैसे बनाओगे जरा वो देखो। तो इसको बनाने का जो मेरे भाई यहाँ पर तरीका होगा वो ऐसा होगा, आप ऐसे मानो जैसे यहाँ पर इसके 8 पावर है तो 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। तो 8 का आधा 4 होता है तो a का 4 और b का कितना हो जाएगा बच्चे 4। 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। तो a का 2 मेरे भाई फिर हो जाएगा b का 2। 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर a का पावर 1 प्लस b का पावर 1। और लास्ट में जब तुम इतना सारा मेरे भाई मल्टीप्लाई कर देना ना, तो जैसे यहाँ पर लास्ट में तुम्हारा क्या है, प्लस b है, तो लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर बस इसी संख्या को माइनस में गुना कर देना, a माइनस बी हो जाएगा। तो इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म होता है जो आपको समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही पावर 4 है तो पावर 4 का बच्चे आधा कितना होगा, तो पावर 4 का आधा मेरे भाई पावर 2 होगा। पावर 2 का आधा कितना होगा, तो पावर 2 का आधा इतना होगा। अगर ये प्लस में है तो लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और फिर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो अगर आज हम यहाँ पर बात करें और बहुत तरीके से हम यहाँ पर इसको समझें, तो मेरे भाई यहाँ पर ऊपर वाला जो पावर है
क्या इस पावर को हम ऐसा नहीं कह सकते 32 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4? बोलो कह सकते हैं कि नहीं? तो बोलोगे हाँ जी सर। तो वही बात है, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर 4 पावर का आधा कितना हो जाएगा? 4 पावर का आधा मेरे भाई यहाँ पर 2 पावर हो जाएगा। 4 पावर का आधा कितना हो जाएगा? 2 पावर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 2 पावर का आधा कितना हो जाएगा? 2 पावर का आधा मेरे भाई यहाँ पर 1 पावर हो जाएगा। 2 पावर का आधा कितना हो जाएगा? 1 पावर हो जाएगा। और लास्ट में हमारा जो चीज प्लस में है तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो उसको हम यहाँ पर माइनस में करेंगे। उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो माइनस में करेंगे। पावर 4 और 4 था तो 4 4 का आधा मेरे भाई पावर 2 और 2 हो जाएगा। आप लिखो ना लिखो बात यही है, 2 का आधा पावर 1 और 1 हो जाएगा। और प्लस में है तो लास्ट वाली चीज यहाँ पर माइनस में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डिवाइड बाई सर यहाँ पर हो जाएगा 33, फिर हमारा हो जाएगा सर यहाँ पर 31। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा 31। और सर यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा? तो 2 का पावर 10 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो सर यहाँ पर क्या है? तो 32 का स्क्वायर, ये 2 का पावर 5 है तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और उसका मेरे भाई होल स्क्वायर प्लस कितना मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 32 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा मेरे भाई। 32 में से 1 गया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। डिवाइड बाई अगर हम देखेंगे तो सर ये हमारा 33 हो गया, ये हमारा 31 हो गया और ये हमारा 2 का पावर मेरे भाई 10 प्लस कितना हो गया? 1 हो गया। 33 से 33 खत्म, 31 से 31 खत्म। बहुत तरीके से और इज्जत से तुमने सारी चीजों को काटा। और अगर देखोगे तो ये 2 का पावर कितना है? तो बोलोगे सर ऊपर में 2 का पावर 10 प्लस 1 है और गुरुजी नीचे में भी कितना है? तो 2 का पावर 10 प्लस 1 है। यानी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, दिखने में इतने जटिल से थे और थे बड़े आसान, बड़े आसानी से हम यहाँ पर जो है इनको बना पाए। एक बच्चा कहता है यूपीपी का क्लास क्यों नहीं चल रहा है? बच्चे क्लास चल रही है, तुम्हें पता तक नहीं है। यहाँ पे राहुल डिफेंस करियर, तुम्हें पता होता तो मेरे भाई रोज शाम को 4:30 बजे क्लास चलती है, तुम एक बार देखो तो सही। ठीक है, एप्लीकेशन में जाकर के देखो कितने टॉपिक तुम्हारे हो भी गए हैं। ठीक है बच्चे, क्लास चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आज भी हमने पढ़ाया है, देखोगे तब जाकर के पता चलेगा। आ जाओ यहाँ पर सरलीकरण का। देखो अब एग्जैक्ट तुम्हारे सीरियल का क्वेश्चन आ गया और कब का आया है? तो मेरे भाई पिछले वाले 2024 का क्वेश्चन आ गया, उठा करके हमने दे दिया। लीजिए, अब आपके सामने यहाँ पर ये सवाल बन रहा है। अब आप इसको एक बार देखिए। अगर आपको लगता है कि सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया बात है, आसानी से आप इसको बना लीजिए अगर आपको लगता है आसान क्वेश्चन है तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं गुरुजी यहाँ पर हमको जो है थोड़ा समय लगेगा तो आप समय लेकर के बनाइए। बस इतना कहेंगे यहाँ पर कि ये सवाल 2 तरीके से बनेगा। एक जो तुम्हारा बेसिक तरीका है मेरे भाई यहाँ पर उससे बन सकता है और एक जो है मेरे भाई यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच तुम उससे बना सकते हो। मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगा ताकि पेपर में आपका पूर्ण रूप से फायदा हो पाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें और चर्चा करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जरा वो देखो। देखो दोस्तों, सारा जो खेल होता है ना वो कॉमन लेने का होता है और थोड़ा सा अगर तुम्हारा मतलब नजर सही है, देखने की चीजें तुम्हारी अगर बहुत बेहतर हैं तो तुम यहाँ पर ये देखोगे ना। तो जैसे यहाँ पर ये 25 का पावर 4 है, मैं अगर यहाँ पर इसको ऐसे नोटिस करूंगा जैसे सर 25 का स्क्वायर का यहाँ पर ये क्या है? तो स्क्वायर है। ठीक है सर, ये जो 1250 है इसको मैं ऐसे नोट करूंगा कि सर 2 इंटू मेरे भाई 625 है। और सर यहाँ पर जो साइड में 1 है ना तो मैं इसको 1 का स्क्वायर बना दूंगा। माइनस हमारा कितना हो जाएगा? तो माइनस हमारा 25 का स्क्वायर हो जाएगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर इसमें। यहाँ पे नीचे में हम क्या करेंगे? तो नीचे में सर हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस हमारे सामने 25 कर देंगे, प्लस हमारे सामने 1 कर देंगे। ठीक है, बस देखने की नजरिया है और कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ 25 के स्क्वायर को मेरे भाई सीधा सीधा अंदर 625 लिख सकते हो तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 625 ही लिख दो। काहे इतना कष्ट में हो, काहे इतना दुख में हो, यहाँ पर एक पल के लिए ऐसा लिखो। अब ये देखो a का स्क्वायर, ये देखो b का स्क्वायर और ये देखो 2 इंटू a इंटू बी। ए का स्क्वायर इतना, b का स्क्वायर इतना और ये 2ab है। तो जहां पर तुम्हें a स्क्वायर मिल जाए, b स्क्वायर मिल जाए, 2ab मिल जाए तो वहां पर तुम उसको a प्लस b का होल स्क्वायर कह सकते हो कि नहीं? तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। ठीक है, तो सर ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, 2ab है तो यहाँ पर सीधा कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधा कहेंगे सर ये a और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? b और इसका क्या है सर? यहाँ पर ये होल स्क्वायर है। सर यहाँ पर ये a हो गया, यहाँ पर ये b हो गया तो a प्लस b का सर यहाँ पर क्या हो गया? होल स्क्वायर। हालांकि 625 को आप 625 मत लिखो यहाँ पर, अब इसको तोड़ करके मत लिखो, आप इसको सीधा कहोगे सर ये 25 के स्क्वायर का क्या है? तो होल स्क्वायर है। माइनस हमारा कितना हो जाएगा? तो माइनस मेरे भाई यहाँ पर 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 25 के स्क्वायर का होल स्क्वायर का प्लस 1 यहाँ पर इतना डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 25 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1। अब अभी तुमको यहाँ पर एक बात बताए थे कि 2 संख्याओं का यहाँ पर स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है, एक बार उनका डिफरेंस लेकर के आता है और एक बार उनका सम लेकर के आता है। यहाँ पर ये लेकर के आता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं ये पूरा पूरा मेरे भाई x है तो x का स्क्वायर माइनस मेरे भाई यहाँ पर y का स्क्वायर। तो एक बार x माइनस वाई लेकर के आएगा और एक बार x प्लस वाई लेकर के आएगा।
तो एक बार x माइनस वाई लेकर के आएगा तो यहाँ पर क्या लेकर के आएगा, तो ये मेरे भाई x है, माइनस क्या लेकर के आएगा, तो यहाँ पर जो है ये लेकर के आएगा मेरे भाई यहाँ पर, और एक बार क्या लेगा तो जोड़ दोगे मेरे भाई। तो एक बार जोड़ दोगे तो यहाँ पर ये कहोगे सर 25 के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ इतना और प्लस क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो मेरे भाई ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर मेरे गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिए। यहाँ पर ये स्क्वायर मेरे भाई ये नहीं आएगा, ये बकवासबाजी है, इसको आप नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर जब आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस कितना मेरे भाई 1। अब अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, साथ में यहाँ पर भी आप स्क्वायर को नहीं लिख सकते, ये मैंने यहाँ पर जो है वो नहीं लिखा है, ये गलत है मेरे भाई, ठीक है। मेरा जो कहने का सेंस यहाँ पर था वो क्या था जरा समझिए। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि ए देखो यहाँ x के स्क्वायर में से y के स्क्वायर को घटाओगे x माइनस वाई आएगा, तो ये x है ये y है, और ये x प्लस वाई आएगा। इस तरीके से ये बात बनेगी। हालांकि थोड़ा ये पेचीदा बनता चला जा रहा है, बट मेरे भाई सही तरीका इसका यही है, अगर आप उसको सॉल्व नहीं करना चाहते तो। इससे यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। 625 में से 25 घटाओ 600, 600 में एक जोड़ोगे 601 आएगा, और तब जाकर के ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसा है कि बहुत लोगों को ये समझ में आ सकता है और बहुत लोगों को हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ये समझ में ना आ पाए, तो इसमें घबराना मेरे भाई आपको नहीं है, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी अगर मेरे से पूछोगे सर बेहतर क्या होगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरे भाई देख लो, एक यहाँ पर ये तरीका हमने बताया है और एक हमने यहाँ डायरेक्ट सॉल्व किया था। अगर तुम्हें चीजें याद है या जल्दी से इसका पावर 4 निकाल सकते हो तो बेहतर तुम्हारे लिए यही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, आ जाओ यहाँ पर, ये देखो ये तुम कैसे बनाओगे। असल में मेरे भाई यहाँ पर इसको समझने के लिए तुम्हें यहाँ पर दो फॉर्मूलों का सहारा लेना पड़ेगा। देखो जनरली सिंप्लीफिकेशन जितना भी होता है ना मेरे भाई, वो सारा का सारा अलजेब्रा के फॉर्मूले पर ही बनता है, ठीक है। आपने जैसे मान लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद में आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर के भी बारे में पढ़ा है। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि देखो दो तरह के फॉर्मूले इनसे बनते हैं, आप बोलोगे सर कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इनको हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा बताओ, और अगर हम इनको घटा दें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बताओ, क्या आप बता पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि सर अगर हम इनको जोड़ देते हैं, दो संख्याओं के योग के स्क्वायर और दो संख्याओं के डिफरेंस के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमें मिलता है सर 2 टाइम ऑफ यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें मिलता है 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चे आपको यहाँ पर याद रख करके चलना है, ठीक है। और यदि आप इनको मेरे भाई घटा देते हो, यदि आप इनको घटा देते हो तो आपको मिलता है सर 2 टाइम ऑफ 2ab, 2 टाइम ऑफ क्या मिल जाएगा, तो 2ab मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और अगर आप इनको घटाएंगे तो 2 टाइम ऑफ 2ab मिलेगा। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप बोलेंगे गुरुजी देखिए क्या हम इसको a मान सकते हैं, तो बिल्कुल। क्या हम इसको b मान सकते हैं, तो बिल्कुल। a प्लस बी के, देखिए आप यहाँ पर a प्लस बी के मेरे भाई होल स्क्वायर में से यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या किया जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है। तो अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा मेरे भाई 2 टाइम ऑफ यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 2 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर a का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर b का स्क्वायर, यानी हमें यहाँ पर इतना मिलेगा, ठीक है। और डिवाइडेड यहाँ पर क्या होगा, तो डिवाइडेड ये a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है, तो डिवाइडेड यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई b का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा से ये पूरा मेरे भाई खत्म होगा, कितना बचेगा, खाली 2। यानी वही बात है, हाथी के तरह दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। असल में ये चीजें आपको प्रेजेंट किसी और तरीके से होती हैं, बट ये होता ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। आज ये ऐसे ही प्रश्न संख्या 7 के ऊपर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि पिछली बार के सीपीयू का ये सवाल था। और मतलब ऐसा नहीं है, मैं मान करके चलता हूँ कि जिसमें 40 से 50% बच्चे ऐसे सवालों को अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टिल मेरे भाई आधे बच्चों का ये बाकी रह जाता है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं तो होता कुछ भी नहीं है। अब आप यही देख लो, अगर आप इसको a बनाओगे, अगर आप इसको b बनाओगे, तो दो संख्याओं का स्क्वायर का सम है, और यहाँ पर क्या है, ये दो संख्याओं का डिफरेंस है। तो a प्लस बी, अगर आप देखोगे यहाँ पर a प्लस बी के मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को मेरे भाई घटाया जा रहा है। तो जब घटाया जाता है तो क्या मिलता है, 2 टाइम ऑफ 2ab मिलता है। 2 टाइम ऑफ मेरे भाई क्या मिलता है, 2ab मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर वाली चीज को देखें तो हम कहेंगे सर ये मिल रहा है 2 टाइम ऑफ 2ab। क्या मिल रहा है, 2 टाइम ऑफ 2ab। और नीचे में देखेंगे तो सर ये a माना था और ये b माना था, तो नीचे में सर ab मिलेगा। ab से ab खत्म, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवरानी जी बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा, ठीक है। आ जाओ, चलो थोड़ा सा लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे और संख्याओं को थोड़ा कठिन करेंगे।
तो प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, जहां पर है कि एक संख्या का क्यूब है और दूसरी संख्या का क्यूब है, और नीचे में यहां पर ये है मेरे भाई, फिर यहां पर ये पद है, यहां पर ये पद है। आप इसे कैसे बनाओगे? ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मान है ये बराबर है हमारे इतने के, तो यहाँ पर के का मान किसके बराबर में होगा? अब देखो भाई, यहाँ पर इस बात को जानने और समझने के लिए तुम्हें फिर से दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो दो फॉर्मूले जब तक तुम यहाँ पर याद नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। वो दो फॉर्मूले यहाँ पर क्या है हम तुम्हें बताते हैं, याद कर लेना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, भर भर के क्वेश्चन इसके ऊपर में पिछली बार आए हैं। वो दो फॉर्मूले ऐसे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब जब तुम इसको तोड़ोगे ना तो ये तुम्हारा ऐसे टूटेगा कि ए प्लस बी मेरे भाई अलग हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद में बी का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में माइनस का ए बी हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, और यहीं पर अगर तुम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मेरे भाई यहाँ पर तुम याद करते हो तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर ये ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस मेरे भाई बी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए बी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बातें ऐसी चलेंगी सर कि अंदर प्लस है तो यहाँ माइनस, और अंदर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चलेगा सारा का सारा, और बढ़िया तरीके से हम ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, तो याद करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो सर, थोड़ा सा है ना आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी हो सकती है कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप मेरी बातों को सुनोगे अच्छे से तो दुनिया की कोई ताकत आपको समझने से नहीं रोक सकती। मैं सवाल को लेंदी नहीं बनाऊंगा, जो लिखा हुआ है उसको लिखूंगा ताकि 2-4 स्टेप आपको क्लैरिटी मेरे भाई यहाँ पर मिल पाए। अच्छा, हिंदी हो या इंग्लिश हो मेरे भाई, यहाँ पर दोनों में एक ही मान दिया गया, तो एक ही चीज रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख भी पाए और बात भी हमारी बन पाए। पेपर जो होता है वो स्मार्ट अप्रोच का खेल होता है। आप जितना स्मार्ट में बनाएंगे, आप जितना जल्दी बनाएंगे, आपको मेरे भाई यहाँ जो फायदा है वो उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, आप समझिएगा इस बात को। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सर ये समझो, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं मगर जरूरी बातें यहाँ पर ये समझिए। यहाँ पर मेरे भाई एक इसके पास में डेसिमल है और एक इसके पास में डेसिमल है, तो मैं यहाँ पर क्या चाहूंगा, मैं यहाँ पर हमेशा ये बात कहूंगा, सबके आगे डेसिमल जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद यानी डेसिमल के बाद 2 अंक, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 अंक, और यहाँ भी एक और एक मेरे भाई 2 अंक। कभी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक मिलेंगे, यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, नहीं, सबके पास में डेसिमल के बाद में सेम अंक आपको मिलने वाले हैं। तो अगर सेम ही अंक मिलने वाले हैं तो आप यहाँ पर क्या करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये 251 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब है, आप इसको मेरे भाई लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये 249 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब है, आप यहाँ पर इसको लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करते, बोलते सर देखो एक डेसिमल नीचे उड़ाते हैं तो एक जीरो ऊपर में आता है, एक और डेसिमल उड़ाते हैं तो एक और जीरो ऊपर में आता है, यानी ऊपर में कितना आएगा सर, तो ऊपर में 100 आएगा, और 100 आ जाएगा सर यहाँ पर। तो अब आप मेरी बात को समझो, जब सर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर सर समझिए मेरी बात को, क्या आ जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखेंगे एक डेसिमल उड़ाएंगे तो एक जीरो, दूसरा डेसिमल उड़ाएंगे दूसरा जीरो, यानी 100 आ जाएगा। जब 100 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 251 का स्क्वायर। तो 100 आ जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 251 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से सर यहाँ पर इसका वाला भी देखो, इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, तो सबका 1/100 तुम कॉमन निकाल रहे थे कि नहीं? तो वैसे ही मैं तुमसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर इसका 100, इसका 100, इसका 100, ऐसा नहीं है कि ऊपर में 6 जीरो लिखेंगे, नहीं। पहली पॉइंट मैं तुम्हें समझा दूं, डेसिमल के बाद के डिजिट यहाँ एक और एक 2 है, तो यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। तो इस डेसिमल को तोड़ने का जो रामबाण इलाज है, चाहे तो तुम मेरे भाई इसको पकड़ लो, या फिर चाहे तो इसको पकड़ लो, या तो तुम चाहे इसको पकड़ लो, तुम किसी को भी एक को पकड़ लो, बस एक को पकड़ करके खाली उसके डेसिमल को हटाओ। तो इसके डेसिमल को हटाओगे, 2 डिजिट को हटाया है तो ऊपर में 2 जीरो भेजना पड़ेगा, तो ये ऊपर में 2 जीरो भेज दिया। एक को हटाने का मतलब यूं समझ लो सारे के सारे हट गए, एक को हटाने का मतलब यूं समझ लो सारे के सारे हट गए, तो सारे हट गए तो ये 251 का स्क्वायर बन गया, ये हमारे सामने बन गया 62499 मेरे भाई यहाँ पर, और ये जो हमारे सामने बन गया ये हमारा बन गया मेरे भाई 249 का होल स्क्वायर यहाँ पे, ये हमारा इसके बराबर में हो गया। अब आपको भी पता है ए क्यूब और प्लस मेरे भाई बी क्यूब, ये हमारा किसके बराबर होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे भाई यहाँ पर जो आप इसको तोड़ते हो, इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप यहाँ पर ये लिख दो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मेरे भाई जब लिखोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा ए प्लस बी सर यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर सर बी का स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर a इंटू हमारे सामने b हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे सर तो ये पूरा भाग जो है सर, यहाँ पर ये पूरा पूरा भाग जो है इससे हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हमारा 500 है और ये हमारा 0 है, तो सीधा यहाँ पर 500 के साथ में इतना लिख देंगे, और ये बराबर होगा 5 इंटू 10 के मेरे भाई कितना, के बराबर। सर 5 से आपका 5 खत्म, 4 0 है, तो के का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में आप यहाँ आंसर दे पाएंगे, बस इतना सा है। तो छोटी सी बात आपको यहाँ पर देखना था कि जैसे अगर आपने 2 अंक उड़ाए तो 2 0 लेकर के आते, 3 उड़ाते 3 0 लेकर के आते, किसी भी एक संख्या का उड़ा दो, सबसे तुम्हारा उतना ही कॉमन निकल करके आएगा। इससे ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर बात तुम्हारी नहीं बने। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सीपीओ 2023 का सवाल है, और देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर कितने लोग यहाँ पर दे पाते हैं। जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा फास्ट करिए, एक कहता थोड़ा फास्ट करिए और एक कहता थोड़ा कम समझ में आए। अब बताओ हम क्या करें, समझाने के चक्कर में जाते हैं स्पीड कम हो जाता है, और मेरे भाई फास्ट करने के चक्कर में जाते हैं तो समझ में कम आता है। मतलब यहाँ पर हमारे सामने तुम समझ भी रहे हो कितनी बड़ी डायलेमा हो जाती है। हमें ऐसा लगता है ऐसा करा दो कि समझ में आ जाए, जिसको फास्ट करना होगा बाद में 2x पे देख लेगा। ठीक है, आ जाओ। तो अगर 157 दो बार है तो 157 को अगर हम a का नाम दे तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर। ठीक है, ये a इंटू कितना, देखो इसको b का नाम दे दो तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, तो प्लस मेरे भाई यहाँ पर a भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b इंटू बी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीचे में अगर आप देखते हैं तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब है। तो नीचे में अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब है। आज आपको बता दे a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर में होता है, तो अपना फॉर्मूला तोड़ के लिखो। a क्यूब माइनस b क्यूब सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब a माइनस b इंटू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है, a भी हो जाता है। अगर आप सवाल को देखोगे दोस्त यहाँ पर ना तो बहुत तरीके से कहोगे सर ये वाला पूरा पूरा भाग इस वाले पूरे पूरे भाग को खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो ऊपर में क्या बचा है, तो ऊपर में 1 बचा है, और नीचे में क्या बचा है, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस का मतलब यहाँ पर आप 157 में से 133 को घटाओ, तो 7 में से आप 3 को घटाओ मेरे भाई आपका हो जाएगा 4, 5 से 3 को घटाओ आपका हो जाएगा 2, यानी 1/24। कौन सा ऑप्शन है भैया, डी फॉर देवसेना। एकदम हल्का सवाल था, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं थी, बस फॉर्मूले के ऊपर में आधारित है। तो जो सरलीकरण की इतने बड़ी बड़ी संख्या होती है ना, असल में यहाँ पर इनका एक नामकरण दे दो, जैसे इसको ए का नाम दे दो, अगले को बी का नाम दे दो, और इस तरीके से तुम यहाँ पर इसको बना लो। आ जाओ चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, आरपीएफ कांस्टेबल का ये सवाल है, और यहाँ पर ये क्या कहा गया है जरा पढ़ो। यहाँ पर इसके क्यूब में से इसके क्यूब को घटाया गया और ये सारी बातें यहाँ पर हुई है। फिर वही बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ये तुम्हारा a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को तुम यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब में हम यहाँ पर लिख देंगे सर, यहाँ पर हो जाएगा ये a और माइनस हमारा हो जाएगा b, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये a का स्क्वायर हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे सामने क्या हो जाएगा सर, तो हमारे सामने b का स्क्वायर हमारे सामने हो जाएगा, और माइनस प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा सर, तो प्लस हमारे सामने a इंटू हमारे सामने क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो नीचे में हमारे सामने ये 42.25 है, ये हमारे सामने हो गया गुरुजी, प्लस हमारे सामने 32.5 है हमारे सामने, ये हो गया, और प्लस हमारे सामने 25 हो गया। फिर से वही बात है भाई मेरे, ये वाला पद इसको काट देगा। कैसे काट देगा, देखो 6.5 का होल स्क्वायर ये रहा मेरे भाई, 5 का होल स्क्वायर ये रहा मेरे भाई, और 6.5 इंटू 5 हमारा ये रहा। इसके जगह पर ये मिला, इसके जगह पर ये मिला, इसके जगह पर ये मिला। जब सारे पद मेरे भाई मिल गए तो ये पूरा पूरा इसको खत्म कर देगा, और 6.5 में से 5 जाने पर मेरे भाई 1.5 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना है, 1.5, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। तो ना सिर्फ एसएससी में बल्कि बाकी परीक्षाओं में भी सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, और बड़े आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। और बाकी जो भी बच्चे यहाँ पर तरीका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तरीके से मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो मैथ्स की तैयारी अपनी इस एसएससी मैथ्स की किताब से कर सकते हैं। एक जबरदस्त सी किताब है। जीएस के लिए अगर आप परेशान हैं तो आपको यहाँ पर इस 3-in-1 बुक पे जाना चाहिए, जो कि अभी फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही है और बेस्ट सेलर बनी हुई है। इसके अंदर में थ्योरी भी है, इसके अंदर में वन लाइनर भी है, इसके अंदर में एमसीक्यू भी है। 3 किताब एक ही के अंदर में बहुत ही कम कीमत पे, शिवास्तर आपकी बहुत सुपर डुपर हिट किताब है ये, और पीडीएफ आज का आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। बाकी बबुआ सेशन कैसा लागल तनी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कहने का मतलब कि सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, लव यू भाई।